हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने वाली आगामी भर्तियों के पाठ्यक्रम के विषय में। जो भी अभ्यर्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या आप एपीएस की तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब भी विज्ञापन आएगा तो आप भी उसमें फॉर्म फिल करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैक्सिमम अभ्यर्थी जो कि आरओ एआरओ यूपी पीएससी का फॉर्म भरते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो आपके लिए ही ज़रूरी सूचना है, ध्यान से सब कुछ समझिएगा। आपके काम की चीज़ें हो सकती हैं अगर आप इस परीक्षा में शामिल होते हैं तो। आइए उससे पहले हम जान लें इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी स्टेनो ड्राइवर का एडमिट कार्ड कब तक आएगा और एग्ज़ाम सिटी क्या रह सकती है और कब तक आपको पता चलेगा कि आपकी एग्ज़ाम सिटी क्या है। तो सभी पॉइंट पर बात करेंगे। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी वीडियो। आइए एक एक करके चीज़ों को देखते चलते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर सभी के जो है आपको पता होगा 4 जनवरी और 5 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। दोनों पालियों में पेपर है। इसकी सूचना पहले ही एनटीए के द्वारा दी गई थी और पहले आपकी एग्ज़ाम सिटी आएगी कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर है, और ये लगभग आपको 25 तक देखने को मिल जाएगा। मान के चलिएगा 25 से 1-2 दिन पहले भी हो सकता है कि आपको मिल जाए, उसके पहले नहीं। पहले आपको एग्ज़ाम सिटी पता चलेगी अपनी, फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के, जैसे जिनका 4 को पेपर होगा उससे 3 दिन पहले आप एडमिट कार्ड ले पाएंगे अपना, जिनका 5 को होगा वो उनसे भी 3 दिन पहले एडमिट कार्ड ले पाएंगे। तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट से 3 दिन मैक्सिमम होता है कि लगभग 3 से 4 दिन पहले ही आता है। बाकी एग्ज़ाम सिटी की जानकारी दे दी जाएगी। अब मुद्दा ये है कि क्या एग्ज़ाम सिटी आपका प्रयागराज में ही रहेगा या अदर, तो अभी इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका प्रयागराज में रहे, कहीं पर भी आपको सेंटर बनाया जा सकता है। अब तो ये जब ऑथेंटिक सूचना आएगी, जब आपका एग्ज़ाम सिटी आएगा, तभी इस बारे में एग्जैक्ट जानकारी हो पाएगी। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत ढंग से करते रहें। ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से देखा जाए तो 14 दिन ही समय है आपकी परीक्षा में। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए ताकि आपका एक सीट जो है आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक, समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर सहायक और अन्य भर्तियों की। आप लोगों को ये न्यूज़ शायद मिल भी गई होगी कि एनटीए जो है, एनटीए अब कोई भी जो है आपके जो है परीक्षाएं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी एग्ज़ाम नहीं कराएगा, लेकिन वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को कराएगा। तो एनटीए अभी तक आपको पता होगा कि मैक्सिमम इलाहाबाद हाई कोर्ट के टेंडर कह लीजिए, एजेंसी कहिए, हमेशा आप देखे होंगे एनटीए को ही मिलता आया है और इस बार भी उम्मीद थी कि एनटीए को ही जाएगा। चूँकि अभी आपका विज्ञापन नहीं आया है आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का, जब भी आएगा अब आपके आगामी 2025 यानी 2025 में ही अब आएगा, क्योंकि अब आपका जनवरी बस आने को ही है। तो देखा जाए कि आपका जब भी विज्ञापन आएगा, और इसका कोई फिक्स नहीं है कि कब आ जाएगा, आना तो तय है, अब वो चाहे जब आ जाए। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी का देखा आपने, अचानक से आया और अब आपके एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, उसी ढंग से आपको इसका भी देखने को मिलेगा 2025 में। और आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि इसमें अब सिलेबस में भी बदलाव होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आइए समझते हैं सिलेबस में क्या चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपको पता है कि जो इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ का, तो और आरओ एआरओ और सीए का लगभग सिमिलर ही रहता है आपका जो है सिलेबस। लेकिन अब चूंकि एनटीए ही करा रहा था, अब दूसरी एजेंसी अगर एग्ज़ाम कराएगी तो वो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगी। अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं होते थे। तो मेरा कहना ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा और अच्छे ढंग से ही करें, क्योंकि अगर इसमें कोई बदलाव किया जाएगा सिलेबस में तो संभव है कि आपका निगेटिव मार्किंग भी जोड़ दी जाए। दूसरी बात ये है कि आपके सिलेबस में, जैसे आपको पता है कि जब 2021 में एनटीए ने पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो इसमें पहले इंग्लिश का वेटेज 50 नंबर का था, लेकिन जब एनटीए ने 21 में ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया तो इंग्लिश का वेटेज कुल मिला के लगभग 12 नंबर कर दिया। और पहले के मुकाबले इन्होंने काफ़ी चेंजिंग किए थे अपने सिलेबस में। अब अगर कोई नई एजेंसी आती है तो वो अपने अनुसार चेंजिंग कर सकती है। क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब नई एजेंसी आएगी कोई भी एग्ज़ाम कराने तो उनको होता है कि हम प्रीवियस ईयर को थोड़ा देखें कि किस प्रकार से एग्ज़ाम हुए थे। तो प्रीवियस ईयर जब आपका ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था, तो ऑफलाइन मोड में जब भी एग्ज़ाम हुए थे तो आपके बुकलेट वो देखते भी हैं, तो उसमें सिलेबस में इंग्लिश का वेटेज सीधे कितना था, 50 क्वेश्चन के थे, 50 नंबर के थे। उसके बाद जो 150 नंबर बचता था उसमें ही आपका जो है आपका इन्वायरमेंट हो जाता था
और जीके जीएस में सभी सब्जेक्ट आ जाते थे, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गई आपकी, और जो है एग्रीकल्चर का पार्ट अलग हो जाता था, ठीक है। और जो है उसमें हिंदी अलग से आती थी 10-12 नंबर की, और हिंदी के साथ साथ आपका कंप्यूटर पूछा जाता था। कंप्यूटर भी आपका लगभग 15 नंबर का आता था, ठीक है। यूपी जीके आती थी 15 नंबर की। तो ये सभी सब्जेक्ट तो इंक्लूड रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि सबका नंबर जो है क्वेश्चन का थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो बदलाव की पूरी पॉसिबिलिटी इसलिए होगी क्योंकि अब आपकी एजेंसी एनटीए नहीं एग्ज़ाम कराएगी, और ये न्यूज़पेपर में हर जगह पर भी है, और जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया था, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, ठीक है। और आज के लगभग हर पेपर में ही चीज़ें आपको सामने आई हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, भर्ती नहीं सिर्फ एंट्रेंस जो है टेस्ट कराएगी एनटीए। तो ये अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह की चीज़ें जो है दी गई हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि चेंजिंग हो सकती है, तो अपने अनुसार पढ़ाई करते रहें। और चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी का इनको मिल चुका था एग्ज़ाम कराने को, और विज्ञापन भी इन्होंने जारी किया यानी एनटीए ने, तो एनटीए इसको पूरा भी करेगा। एनटीए के द्वारा ही इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी का। और आने वाले आगामी 2025 में जो भी विज्ञापन जारी होंगे एनटीए द्वारा नहीं कराए जाएंगे, जैसा कि अभी जिस तरह की न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग अपने अच्छे से ढंग से पढ़ाई करते रहिए। पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जा सकता है, 100% श्योर तो नहीं होता, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो अपने अनुसार ही चीज़ों को करते चलें। और इंग्लिश पे भी जोर देंगे, मतलब इंग्लिश जिनकी वीक है इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, जब भी एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता था 200 नंबर आता था रिटेन, जिसमें से सीधे 50 नंबर की इंग्लिश होती थी और जो है 150 नंबर बाकी। और ऐसे कैंडिडेट जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती थी वो लोग आराम से 49 तक कर लेते थे 50 में, तो सिलेक्शन के काफ़ी करीब हो जाते थे। तो काफ़ी चीज़ें रही थी। हो सकता है पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ साथ ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हो, टाइपिंग आपकी बाद में हो, क्योंकि पहली बार ही एक ही बार ऐसा हुआ है 2021 में, जब एनटीए ने सेम डे पर ही आपकी टाइपिंग भी कंडक्ट कराई थी आरओ की, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी जो कि मुझे लगा आप सभी को पता होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय बहुत एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है, काफ़ी एग्ज़ाम है इधर, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होंगे आपके। किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति से अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ पाते, कभी ऐसा होता होगा कि रोज़ आप 8 घंटे पढ़ें, एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन 1 घंटे भी नहीं मिल रहे, नहीं, कोशिश करके वो 1 घंटा ज़रूर निकालें, छोड़ना नहीं है किसी भी दिन को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।